नमस्कार दोस्तों, आशा आयुर्वेदा की तरफ से मैं डॉक्टर चंचल शर्मा आज फिर से एक बार आपके सामने हाजिर हूँ और आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस के प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में, हम उसके ट्रीटमेंट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। लोगों के हमने ऐसे कमेंट्स देखे हैं कि कोरोना वायरस तो अभी आया है, तो आयुर्वेद हजारों वर्षों पूर्व की बताई हुई पद्धति है, तो उसमें कोरोना वायरस के बारे में जिक्र नहीं है, तो लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। उसी पर रोशनी डालते हुए दोस्तों मैं आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ कि आयुर्वेद में आचार्य चरक ने ऐसा बोला है कि मनुष्य के जन्म और मृत्यु का जो समय जो मोह पैदा करने वाला है वो ज्वर है। यानी कि आपके जन्म के समय भी आपको ज्वर रहता है और आपके मृत्यु के समय भी आपको ज्वर रहता है। तो ज्वर चिकित्सा के दौरान उन्होंने जितने भी रोगों का वर्णन किया है वो सब आयुर्वेदा में वर्णित हैं। हाँ, वर्ड्स अलग हैं, प्रेजेंट करने का तरीका अलग है। आयुर्वेदा कोरोना वायरस, स्वाइन फ्लू, चिकनगुनिया ये सब नहीं बताता है, लेकिन आयुर्वेदा में वो सभी लक्षण जो आजकल आप कोरोना वायरस में देख रहे हैं वो वातश्लेष्मिक या सन्निपातक ज्वरों में वर्णित हैं। तो अगर आप आयुर्वेदा को फॉलो करते हैं तो आप उससे खुद को प्रिवेंट कर सकते हैं। रही बात इस कोरोना वायरस से डरने की, तो अभी तक डेंगू का भी कोई वैक्सीन नहीं आया है, स्वाइन फ्लू से हमारे देश ने फाइट किया है और चिकनगुनिया से हम लोगों ने फाइट किया है। तो आज हम कोरोना वायरस को लेकर इतना डर क्यों रहे हैं? दोस्तों, हमने बचपन से सुना है, सब लोगों से सुना है, दादी नानी कहती हैं कि इंसान रोग से नहीं मरता उतना जितना वो डर से मर जाता है। तो ये डर जो है ये आपको मानसिक तौर पर खोखला करता है, आपको कमज़ोर करता है, और जब आप दिमाग से कमज़ोर होते हैं तो आप शारीरिक रूप पर कमज़ोर होने लग जाते हैं। तो हमें सबसे पहले अपने आप को मेंटल स्ट्रेंथ देना है, हमें ये खुद को यकीन दिलाना है कि येस वी कैन फाइट बैक। नॉर्मल कोई भी वायरल फीवर अगर आपको आता है तो आप 7 डेज़ में रिकवर करते हैं। तो अगर आपको कोरोना वायरस से अगर आप ग्रसित हो जाते हैं तो भी आप 14 डेज़ में रिकवर कर सकते हैं, बशर्ते आप उन फैक्टर्स को जहाँ पर ये कोरोना वायरस अटैक करता है आप उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि वो आपकी बॉडी वहाँ से फाइट बैक कर सके। हमारे पास वो फाइट बैक करने की स्पिरिट होनी चाहिए, वो स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप डर को भगाइए और डर को भगाने के बाद आप अपने ऊपर काम कीजिए। उसके लिए आई वुड सजेस्ट यू कि आप वेट मत कीजिए कि जब आपको कोरोना वायरस का अटैक होगा तभी आप फाइट करेंगे। आप अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना शुरू कर लीजिए। इस डर को भगाने के लिए मैं थोड़ा सा डाटा जो ऑलमोस्ट हम सभी रोज जगह जगह पर पढ़ रहे हैं कि 11 मार्च तक का जो डाटा था उसमें 1,21,061 लोगों को कोरोना वायरस हुआ था और उसमें से ये कंफर्म्ड केसेस हैं और उसमें से 66,210 पीपल हैव रिकवर्ड। अगर आप इंडिया की भी बात करें तो केरला में जो 6 स्टूडेंट्स आए थे उसमें से 4 लोग रिकवर कर चुके हैं। सो हमें ये देखना है कि मोर्टेलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, मोर्टेलिटी रेट जो है वो एजेड लोगों में ज़्यादा है बिकॉज आपके लंग्स वीक हो जाते हैं। हम ये देखेंगे कि जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं उन्हीं में मोर्टेलिटी रेट जो है वो ज़्यादा देखने को मिला है। 18 साल से कम उम्र तक के बच्चों में या 18 ईयर्स तक की एज में जो मोर्टेलिटी है वो ऑलमोस्ट ना के बराबर है। तो सबसे पहले डर को ख़त्म कीजिए और जो जहाँ पर ये अटैक करता है यानी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, उस रेस्पिरेटरी सिस्टम को इतना स्ट्रेंथन कीजिए, उसको उसकी इम्यूनिटी इतनी बूस्ट कीजिए कि आप इस वायरस से फाइट बैक कर सकें। सो फ्रेंड्स, अब इसको इम्यून करने के लिए आपको क्या करना है? आपको अपना मेंटल स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग करना है। मेंटल स्ट्रेंथ के बाद आपको अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाना है और अपने रिस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए कुछ आयुर्वेदा में हर्ब्स बताई गई हैं। बहुत सारे मेरे वैद्यगण जो दोस्त हैं उन्होंने अपने अपने फेसबुक पेजेस पे या अपने क्लिनिक्स पर और बहुत जगहों पर उनका वर्णन भी किया गया है। तो आप उनको ऐसा ना समझते हुए कि ये ट्रीटमेंट है, आप उसको प्रिवेंटिव मेजर के तौर पर अपनी जीवन शैली में, अपने लाइफस्टाइल में डेली बेसिस पर यूज़ कर सकते हैं अगर आपको ठीक लगता है तो। ऐसे ही कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहती हूँ।
जैसा कि च्यवनप्राश जो है वो बहुत ही बेहतरीन रसायन बताया गया है आयुर्वेद में, डेट इज अ रिजुवनेशन। तो अगर आप रसायन चिकित्सा शुरू करते हैं तो रसायन से आप अपनी बॉडी को रिजुवनेट एंड इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो आप किसी भी अच्छी कंपनी का च्यवनप्राश यूज़ कर सकते हैं। हाँ, च्यवनप्राश का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो आंवला है, और आंवला अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन रसायन है। तो आप ट्राई करें कि आप अच्छा आयुर्वेदिक च्यवनप्राश लें, ताकि वो एक्चुअली आपको आंवले वाला च्यवनप्राश मिले इंस्टेड ऑफ कि जो हमें स्वीट पोटैटो का च्यवनप्राश मिलता है मार्केट में, उसके बदले में। देन सेकेंड इज़ आप आंवला का मुरब्बा डेली खाना शुरू कीजिए, वो बहुत अच्छा है। थर्ड इज़ तुलसी। तुलसी के WHO ने ऐसा बोला है कि येस, तुलसी कैन ट्रीट कोरोना वायरस। बट आयुर्वेदा में बहुत सारी हर्ब्स ऐसी बताई गई हैं कि ये एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ रखती हैं। हल्दी हम डेली खाने में यूज़ करते हैं, सो स्टार्ट ड्रिंकिंग हल्दी मिल्क ऑल्सो। बच्चों को आप आमा हल्दी का दूध दे सकते हैं, जो कच्ची हल्दी हम बोलते हैं। तुलसी हर घर में मिलती है हिंदुस्तान में, तो आप तुलसी का काढ़ा बना के डेली पीना शुरू कीजिए। और अगर आप उसी तुलसी के काढ़े में थोड़ा सा यष्टि मधु यानी मुलेठी और वासा, जिसको हम उड़ूसा बोलते हैं, उसको भी ऐड कर लेते हैं और उसको 1 गिलास पानी में उबाल लीजिए। जब वो आधा रह जाता है तो उसको खाली पेट पिए, खुद भी पिएं और अपने परिवार के बाकी लोगों को पिलाएं। वो श्वसन तंत्र पे बहुत अच्छे से वर्क करता है, उसको स्ट्रेंथन करता है और बॉडी को प्यूरिफाई करने में भी हेल्प करता है। देन आप दिन में सुबह और शाम दोनों समय पर गार्गल कीजिए। गरारे करना, गार्गल करना जिसे कहते हैं, वो गार्गल का जो पानी है आप उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल सकते हैं, 1 पिंच ऑफ हल्दी, और थोड़ा सा सेंधा नमक अगर डाल लेते हैं तो वो भी आपकी एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ को एक्टिवेट करता है और आपको कोरोना वायरस से बचाव में मदद कर सकता है। इसके अलावा लौंग और इलायची अगर आप हमेशा मुंह में रखते हैं तो वो माउथ के अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर बनाए रखेगा, गले में खराश नहीं होने देगा, ड्राइनेस नहीं होने देगा, तो वो भी एक अच्छा प्रिवेंटिव मेजर रहता है। स्टीम इन्हेलेशन अगर आप कर सकते हैं तो सुबह और शाम दोनों समय में कीजिए, और उसमें थोड़ा सा अजवाइन, उस स्टीम का जो पानी है उसमें डाल लीजिए। तो अजवाइन का जो गर्म पानी है उससे आप भाप लें तो भी वो इंटरनली लंग्स को थोड़ा स्ट्रेंथन करेगा और डिटॉक्सीफाई या क्लींजिंग भी करता है। इसके अलावा दिन भर ट्राई कीजिए कि आप गुनगुना पानी या गर्म पानी पिएं और उस पानी में थोड़ा सा तुलसी की लीव्स जो हैं वो हमेशा डाल कर रखें, तो वो भी एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ का काम जरूर करेंगी। इसके अलावा घर के आसपास में आप अपने घर में, अपनी शॉप्स में जगह जगह पे कपूर, कैम्फर जिसे बोलते हैं, उसको जलाएंगे तो भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि कैम्फर हैज़ एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़। तो वो कैम्फर जो है वो उस एरिया को जो है वो शुद्धि करेगा। हवन के बारे में आयुर्वेद में बहुत बोला गया है, तो आम की लकड़ियाँ जो होती हैं, गुग्गुल जो है, ये सब चीज़ें अगर आप डेली शाम को 5:30-6 बजे के अराउंड अगर आप जलाते हैं तो भी वो एनवायरनमेंट को क्लीन करने का काम करता है और वहाँ पर प्रेजेंट जितने बैक्टीरियाज, वायरसेस हैं वो उसको क्लीन करता है। बहुत सारे रिसर्चेज हमारे सामने आ चुकी हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, वो सब दुनिया जानती है कि जिस कमरे में हवन होता है वहाँ पर बैक्टीरियाज या वायरसेस कम से कम 7 डेज तक तो नहीं मिलते हैं। तो अगर हम सब लोग थोड़ा थोड़ा सा होम क्रिया डेली करेंगे अपने घर में, मैं ये नहीं कहती प्रॉपर हवन कीजिए, डेट इज़ नॉट पॉसिबल इन टुडेज लाइफस्टाइल, बट अगर थोड़ा सा अग्निहोत्र या होम क्रिया अगर आप घर पर करते हैं या सिंपल कपूर और गुग्गुल भी जलाते हैं तो भी वो आपके एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए काफ़ी है। और अगर हर पर्सन अपने घर में कर रहा है तो वो आपकी सोसाइटी को क्लीन करेगा और धीरे धीरे आपका पूरा एरिया क्लीन होता है, तो आप वायरस से फाइट बैक कर सकते हैं। इसके अलावा आयुर्वेद में नस्यम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब भी हमारे पास श्वसन क्रिया से पीड़ित रोग आते हैं, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम से सफरिंग पेशेंट्स आते हैं, तो हम उनको बोलते हैं कि आप नस्यम कीजिए। नस्यम मतलब नोज़ के अंदर ऑयल ड्रॉप्स डालना। तो आप नोज़ के अंदर ऑयल ड्रॉप्स डालेंगे तो वो आपके नोज़ को या श्वसन क्रिया को थोड़ा क्लीन रखता है। नीलगिरी का ड्रॉप्स आप 2-3 उसमें डाल सकते हैं। नहीं अवेलेबल हो रहा तो सरसों का तेल 2 से 3 बूंद डाल सकते हैं। वो भी अगर आपको अवेलेबल नहीं होता है तो गाय का घी डाल सकते हैं। बट बेसिकली वो ऐसा करने से आपकी जो नेज़ल चैनल है वो क्लीन अप होता है और आपको वो बाहर के पॉल्यूटेंट से प्रिवेंट कर रखता है। अदर देन डैट जो हमारा प्राणायाम है, जिसको हम बोलते हैं कि आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम को, आपके लंग्स को, आपकी ब्रीदिंग को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, डेट इज़ प्राणायाम।
तो आप प्राणायाम रेगुलरली कीजिए, 5 मिनट प्राणायाम कीजिए, अनुलोम विलोम कपालभाति, ये आप डेली करेंगे तो आपकी इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रेंथ मिलती है। तो आप अच्छा अगर अपनी बॉडी को स्ट्रेंथन कर लेते हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट कर लेते हैं, तो फिर आप कोरोना वायरस से फाइट कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, आई एम अगेन सेइंग कि आप ये प्रिवेंटिव मेजर्स को अपनाएं। ये ट्रीटमेंट नहीं है, बट ये प्रिवेंटिव मेजर्स आपको उससे बचाने के लिए काफ़ी रहेंगे। और इन केस अगर ये पॉजिटिव आ भी जाता है तो भी ये आपकी बॉडी को इतना तैयार करते हैं कि वो उस वायरस से फाइट बैक कर सकती है एंड आपकी बॉडी रिकवर कर सकती है। सो डोंट बी फियरफुल अबाउट कोरोना वायरस। एंड मे बी मैं कुछ फैक्टर्स में गलत हूँ, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं आप लोगों को कोरोना वायरस से बचाव की जितनी हमारी नॉलेज है वो हम आपको दे रहे हैं। जय आयुर्वेदा, जय हिंदुस्तान, धन्यवाद।